सोमालिया, एक देश जहां हर तरफ जंग के निशान हैं। यहां की धरती पर हर कदम पर संघर्ष की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। हर इमारत, हर गली, हर चेहरा इस अंतहीन युद्ध की गवाही देता है। सालों से चल रहा गृहयुद्ध, सरकार बिखर गई। इस देश में शांति का नामो निशान नहीं है। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजिर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। यहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। गरीबी ने देश को जकड़ लिया। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर भूख और बेबसी की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। मजबूरी में लोगों को गलत रास्ते अपनाने पड़े। जब पेट की आग बुझाने का कोई और तरीका नहीं बचा तो उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। सोमाली मछुआरे जो कभी अपने काम पर गर्व करते थे, अब विदेशी जहाजों द्वारा लूटे जा रहे थे। उनके पास अब न तो मछलियां बची थीं और न ही रोजगार। उनके पानी जो कभी मछलियों से भरे रहते थे, अब खाली हो रहे थे। विदेशी जहाजों ने उनके समुद्र को लूट लिया था। गुस्सा बढ़ता गया, नफरत बढ़ती गई। मछुआरों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने पायरेसी का रास्ता चुना। यह उनके लिए एकमात्र रास्ता था जिससे वे अपने परिवार का पेट भर सकते थे। शुरुआत में यह अपने लोगों की रक्षा करने का तरीका था। वे अपने समुद्र और अपने संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। अपनी मछलियां चुराने वाले विदेशी जहाजों से लड़ने का तरीका, वे अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यह जल्द ही बढ़ गया। छोटे छोटे संघर्ष बड़े संघर्षों में बदल गए। छोटी मछली पकड़ने वाले नावें हथियारों से लैस हो गए। अब ये सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि बड़े जहाजों को भी निशाना बनाने लगे। लालच ने मजबूरी की जगह ले ली। अब ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए पायरेसी करने लगे। भारी खुराकों का लालच बहुत सारा था। जहाजों को पिघलाकर उनके मालिकों से नोट रखने का सुना लगा। दुनिया डर के मारे देखती रही क्योंकि सोमाली पायरेट्स एक ग्लोबल मीनास बन गई। अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाएं भी इनसे निपटने में असमर्थ थी। ये समस्या अब सिर्फ सोमालिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बन गई थी। साल था 2009। एमवी मेर्स्क अलाबामा एक विशाल कंटेनर जहाज मोम्बासा, केन्या की ओर जा रहा था। कप्तान रिचर्ड फिलिप्स, एक अनुभवी नाविक, जहाज की कमान संभाल रहे थे। वो इन पानी के खतरों को जानते थे। सोमाली पायरेट्स एक लगातार खतरा। उन्होंने अपने क्रू को एंटी पायरेसी मेजर्स की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। हिंद महासागर में सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था। मेर्स्क अलाबामा पर बेचैनी का माहौल था। लुकआउट ने उन्हें देखा। जहाज के क्रू मेंबर्स को कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। 2 छोटी स्पीड बोट्स तेजी से पास आ रही थी। अलार्म बज गया। पायरेट्स, ये शब्द सुनते ही सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। कैप्टन फिलिप्स ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने अपने अनुभव और साहस का परिचय देते हुए तुरंत आदेश दिए। उन्होंने बचाव के लिए मैन्यूवर्स का आदेश दिया। क्रू मेंबर्स ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पायरेट्स ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। पायरेट्स बिल्कुल भी नहीं रुके। वे अपने इरादों में अड़िग थे और किसी भी कीमत पर जहाज पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने आरपीजीज और AK-47S से फायरिंग की। गोलियों की बौछार से माहौल और भी डरावना हो गया। गोलियां हवा में उड़ रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। क्रू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में था। उन्होंने खुद को इंजन रूम में बंद कर लिया। इंजन रूम ही उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। इस भयानक स्थिति में वे केवल एक ही चीज सोच रहे थे, कैसे बचा जाए। पायरेट्स मेर्स्क अलाबामा में चढ़ गए। यह एक सामान्य दिन था जब अचानक समुद्र में खतरे की घंटी बज उठी। विशाल समुद्र में एक छोटे से बिंदु की तरह पायरेट्स का जहाज तेजी से मेर्स्क अलाबामा की ओर बढ़ रहा था। जहाज के क्रू मेंबर्स ने देखा कि उनके पास समय बहुत कम है। उनका लीडर अब्दुवाली म्यूज, एक पतला पर खतरनाक आदमी, पैसे मांग रहा था। वो लाखों चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि वो जो चाहता है उससे मिलकर रहेगा। म्यूज ने अपने साथियों को इशारा किया और वे सभी हथियारों से लैस होकर जहाज पर फैल गए। कैप्टन फिलिप्स दबाव में भी शांत रहे। उन्होंने बातचीत की। उन्होंने समय बिताया। फिलिप्स जानते थे कि अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। उन्होंने पायरेट्स को समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन म्यूज ने उनकी एक नहीं सुनी। वो जानते थे कि मदद आ रही है। दूर समुद्र में नेवी के जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। फिलिप्स की आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह समय बहुत नाजुक है। लेकिन हालात बहुत खराब थे। क्रू मेंबर्स के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।
हर कोई जानता था कि एक गलत कदम और उनकी जान जा सकती है। उन्हें और 3 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया गया। पायरेट्स ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया और किसी भी तरह की हरकत करने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्हें एक छोटी बंद लाइफ बोट में डाल दिया गया। लाइफ बोट इतनी छोटी थी कि उसमें हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी। पायरेट्स हथियारों से लैस और गुस्से में उनकी हरकत पर नजर रख रहे थे। हर एक पल तनाव से भरा हुआ था। पायरेट्स की आंखों में गुस्सा और लालच साफ झलक रहा था। विशाल समुद्र में हिलती डुलती लाइफ बोट उनकी जेल बन गई। समुद्र की लहरें लाइफ बोट को इधर उधर फेंक रही थी। हर एक लहर के साथ बंधकों का दिल धड़कने लगता था। उम्मीद अंधेरे में एक छोटी सी किरण जैसी लग रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वे इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएंगे? लेकिन फिलिप्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने क्रू को हिम्मत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि मदद जल्द ही पहुंचेगी। भाग 5 यूएसएस बेनब्रिज का आना उम्मीद की किरण। अपहरण की खबर यूएस नेवी तक पहुंची। यूएसएस बेनब्रिज, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ा। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। नेवी सील्स सबसे बेहतरीन एक्शन के लिए तैयार थे। हवा में तनाव था। पायरेट्स और भी मायूस होते जा रहे थे। उन्होंने बेनब्रिज पर गोली चलाई। अमेरिकन आतंकवादियों से बातचीत नहीं करेंगे। एक खतरनाक स्टैंड ऑफ का माहौल बन गया था। भाग 6 बातचीत। एक बड़ा नाव। दिन रात में बदल गए। विशाल समुद्र पर छोटी सी लाइफ बोट एक प्रेशर कुकर बन गई। पायरेट्स खाद, एक नशीली चीज के नशे में और भी बेकाबू होते जा रहे थे। कैप्टन फिलिप्स अपनी पूरी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करते रहे। उन्होंने म्यूज के साथ एक रिश्ता बनाया, उसकी इंसानियत को जगाने की कोशिश की। लेकिन दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता था। भाग 7 कप्तान का बलिदान। एक बहादुरी भरा कदम। एक साहसिक कदम में कैप्टन फिलिप्स ने पायरेट्स को बेनब्रिज पर चढ़ने के लिए मना लिया। उन्होंने उनसे कहा कि यही एक तरीका है जिससे उन्हें अपने पैसे मिलेंगे। लेकिन यह एक चाल थी, अपने क्रू को बचाने का एक निस्वार्थ कदम। जैसे ही पायरेट्स चढ़ने के लिए तैयार हुए, नेवी ने अपना कदम उठाया। भाग 8 नेवी सील्स का बचाव। एक साहसिक ऑपरेशन। 3 गोलियां एक साथ चली। बेनब्रिज पर छिपे 3 नेवी सील स्नाइपर्स ने निशाना साधा। 3 पायरेट्स मारे गए। बचाव तेज और सटीक था। कैप्टन फिलिप्स डरे हुए लेकिन जिंदा आजाद थे। बचा हुआ पायरेट म्यूज पकड़ा गया। भाग 9 परिणाम। सबक और सुरक्षा में सुधार। दुनिया ने राहत की सांस ली। कैप्टन फिलिप्स एक हीरो बनकर घर लौट आए। मायर्स्क अलाबामा की घटना सोमाली पायरेसी के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट थी। यूएस नेवी ने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ गश्त बढ़ा दी। मर्चेंट शिप्स पर हथियारबंद सिक्योरिटी टीम्स आम हो गए। सोमाली पायरेट्स के खुलेआम घूमने के दिन खत्म हो रहे थे। लेकिन उस अपहरण की याद अभी भी है। समुद्री यात्रियों के सामने आने वाले खतरों की याद और उनका सामना करने के लिए जरूरी साहस।